हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टर भाई एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो अपन आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि कार्डेनो के क्या पोटेंशियल हैं कि वो अपने ऑल टाइम हाई पे जा सकता है इस बुल रन के पहले, जो कि शायद $5, $7 और $10 भी हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन कार्डेनो की प्राइस अपडेट को देख लेते हैं, जो अभी चल रही 2.86। एंड अगर अपन देखें तो लास्ट 2 to 3 वीक से कार्डेनो इसी प्राइस रेंज में मूव कर रहा है। इसका मतलब यही होता है कि इन्वेस्टर्स अभी भी बाय कर रहे हैं, वरना 3 टाइम्स होने के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन तो आता ही, बट अभी भी मेजर करेक्शन नहीं देखने मिला है। $3 पे है, ठीक है, मार्केट भी अभी हेल्दी साइड पे है, बट स्टिल कार्डेनो अभी भी इस पॉइंट पे रेजिस्ट कर रहा है और हो सकता है आने वाले वीक में मंडे या ट्यूसडे से आपको और अच्छा प्राइस मूवमेंट दिखे कार्डेनो में। तो अपन अपने पहले पॉइंट पे चलते हैं, जो है कि कार्डेनो का क्या पोटेंशियल है। तो पहला पॉइंट ये है कि कार्डेनो ने अफ्रीकन कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप्स कर रहा है कंटिन्यूसली। जैसा आप जानते हैं, कार्डेनो ही एक ऐसा शायद ब्लॉकचेन है जो पूरे कॉन्टिनेंट को टारगेट कर रहा है। टारगेट इस वजह से नहीं कर रहा है कि उनका प्रॉफिट हो, बट कार्डेनो इस वजह से टारगेट कर रहा है अफ्रीका को, ताकि कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, जैसे एजुकेशन में और फाइनेंशियल सिस्टम में। फाइनेंस में देखा जाए तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आज भी बहुत लैग करता है, वहाँ वहाँ पे बैंकिंग बहुत अच्छा नहीं है। जैसा आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देख सकते हैं या इंडिया में भी देख सकते हैं कि बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, बट अफ्रीकन कंट्रीज़ में आज भी इस चीज़ का लैक है। और अफ्रीकन कंट्रीज़ का आप जैसे जानते भी हैं कि वो लोग इतने मतलब स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ पे फाइनेंशियली, तो कार्डेनो वो चीज़ भी प्रोवाइड करना चाहता है। एंड इनका अभी स्टार्टिंग में मेन फोकस रहेगा अफ्रीका को एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना बाय द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एंड फिर अपन कार्डेनो के मेजर पॉइंट पे आते हैं, जो है ब्रिंगिंग ERC-20 टू कार्डेनो। ERC-20 कन्वर्टर कार्डेनो का थोड़े टाइम में लॉन्च होने वाला है, और इसमें यह रहा कि जो ईथरम के जो प्रोजेक्ट हैं वो डायरेक्ट कार्डेनो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले क्या होता था, अगर कोई भी प्रोजेक्ट को कोई एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या कोई एक टेक्नोलॉजी से दूसरे टेक्नोलॉजी में स्विच करना रहता था, तो उन्हें वापस से उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रोजेक्ट बिल्ड करना पड़ता था। बट कार्डेनो यही चीज़ को हटा रहा है कि आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो। आपको ये नहीं है कि आप फिर से वो टेक्नोलॉजी पे बनाओ। अगर पहले क्या होता था कि जैसे इथरम टेक्नोलॉजी पे है कोई प्रोडक्ट, तो उसको अगर BSC पे जाना है तो उसको फिर से BSC स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे प्रोडक्ट बिल्ड करना पड़ेगा। बट कार्डेनो ने ये चीज़ को हटाया है, और आप देख सकते हैं कि सिंगुलैरिटी, बॉन्डली और भी कुछ कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डायरेक्ट स्विच करेंगे ERC-20 टू कार्डेनो। एंड देन फिर अभी NFT का जैसे बहुत ज़्यादा बूम चल रहा है, तो कार्डेनो में NFT में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, और फिर वहाँ पे NFT सेल होंगी, और वहाँ पे फिर कार्डेनो का यूज़ होगा, कार्डेनो की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जब NFT बाय और सेल करने के लिए कार्डेनो की ज़रूरत पड़ेगी। जब अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं जो NFT का मार्केट प्लेस लॉन्च करने वाले हैं कार्डेनो में और गेमिंग में। एंड देन अपना फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्डेनो भी अपना एक स्टेबल कॉइन लेकर आने वाला है जिसका नाम है जेड। एंड ये शायद पहला स्टेबल कॉइन रहेगा जो डिसेंट्रलाइज्ड रहेगा। मतलब और भी हैं अभी टेक्नोलॉजी में, बट वो अभी टेस्ट केस पे चल रहे हैं, वो अभी उनका इतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है। कार्डेनो और IOHK का आप जैसे जानते हैं कि ये लोग सब चीज़ें फुल प्रूफ के साथ लाते हैं, और ये शायद डिसेंट्रलाइज्ड रहेगा और इसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि अभी जैसे आप जानते हैं USDC और USDT कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज नहीं है, सेंट्रलाइज्ड हैं, कंट्रोलेबल होते हैं क्योंकि उनकी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। बट कार्डेनो ने ऐसी चीज़ या ऐसा एल्गोरिदम बिल्ड करा है कि ये डिसेंट्रलाइज भी रहेगा और स्टेबल भी रहेगा। और अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कार्डेनो के, जो है इकोसिस्टम। कार्डेनो का इकोसिस्टम रेगुलरली बढ़ता ही जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी है कि कार्डेनो पे बिल्ड होने के लिए, कार्डेनो पे स्विच करने के लिए। मतलब आप देख सकते हैं कि जैसे बॉन्डली, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, बॉन्डली, सिंगुलैरिटी नेट, ये सब तो जैसे पहले से ही हैं, और वो सब कार्डेनो पे स्विच करना चाहते हैं। एंड आप ये देख सकते हैं कि शायद अभी मैं कम ही बोल रहा हूँ कि 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं जो अभी रेडी हैं कार्डेनो पे डिप्लॉय होने के लिए। अगर आप देखेंगे तो आज भी सोलाना को 1-1.5 साल हो गए हैं, पर सोलाना पे सिर्फ 70 to 80 प्रोजेक्ट्स हैं, और पोल्का डॉट पे भी 100-150 प्रोजेक्ट्स ही हैं बस। बट कार्डेनो पे लॉन्च भी नहीं हुआ है, और कार्डेनो के लिए 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स रेडी हैं। मतलब वो चाहते हैं कि हम मतलब वो चाहते हैं कि हम डिप्लॉय हों कार्डेनो पे। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि कार्डेनो का डिमांड कितना ज़्यादा बढ़ेगा, सबको कार्डेनो की ज़रूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि NFT गेमिंग में, अगर NFT और गेमिंग सेक्शन में ही कार्डेनो के इतने सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, और तो सबको कार्डेनो की ही ज़रूरत पड़ेगी एज अ मदर करेंसी, क्योंकि
अगर आपको कोई NFT बाय सेल करना है तो कार्डेनो आपको चाहिए। गेमिंग में अगर आपको कोई गेमिंग का टूल बाय करना है तो आपको उसके लिए एडा चाहिए। फिर आप ये देख सकते हैं कि डेक्स कितने ज़्यादा लॉन्च होने वाले हैं। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जिसमें संडे स्वैप मेरे ख्याल से लीडिंग रहेगा डेक्सेस में। और जब डेक्स लॉन्च होंगे तो डेक्स में फिर डेक्स को भी डिमांड रहेगी, क्योंकि वहाँ पे भी अगर आपको कोई भी टोकन को एक्सचेंज करना है या स्वैप करना है तो उसके लिए आपको लिक्विडिटी एडा में प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो ऐसे धीरे धीरे कार्डेनो की डिमांड बढ़ेगी। और नो डाउट कार्डेनो मतलब अभी अगर अपन कार्डेनो को देखें तो जैसे बड़े बड़े कुछ प्रोजेक्ट जो पहले से रन कर रहे हैं, ट्रेवाला, सेल्सियस और कॉटी, ये भी कार्डेनो ब्लॉकचेन पे स्विच होना चाहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा पोटेंशियल है कार्डेनो प्रोजेक्ट में। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसका ऑल टाइम हाई शायद $10 हो सकता है इस बुल रन में, अगर थोड़ा टाइम और मिलता है, क्योंकि जो प्राइस का मूवमेंट है वो अभी भी बहुत बुलिश है कार्डेनो में। अगर प्राइस ऐसे ही मूव होता है तो नो डाउट कार्डेनो $8 to $10 बिल्कुल टच करेगा एंड ऑफ द बुल रन। क्योंकि अभी देख सकते हैं कि कार्डेनो नंबर 3 पे रैंक कर रहा है लास्ट 2 to 3 वीक से। एंड देन $3 पे वो बार बार एक्यूमुलेट हो रहा है। और जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च होने के बाद अगर ये बुल रन 1-2 महीना और चलता है तो मेरे ख्याल से $5 तो वो टच करेगा ही करेगा। और अगर थोड़ी और स्ट्रेंथ मार्केट में रहती है तो $10 $8 बिल्कुल जाएगा। बट मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आप थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट बुक करते रहिएगा, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब डंप हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा अपना प्रॉफिट बुक करते जाइएगा ताकि आपको कहीं भी नुकसान ना हो। एंड या That's it for this video. Please like, share and subscribe our channel and बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉकचेन से और क्रिप्टो से रिलेटेड वीडियोस आपको आगे मिल सकें। थैंक यू।